नवंबर खत्म होते ही हम जो है इसकी शुरुआत कर देंगे। और आज लगभग 10 मार्च हो चुका है जो है शिक्षा विभाग को दोबारा फाइल वापस लौटा दी गई। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में शक संशय बन कर रहे हैं, हम रोस्टर का काम कर रहे हैं, फिर दोबारा शिक्षा विभाग जो है जिला में पत्र भेज रहे थे, सारा जो है वो बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर दोनों कर रही है। इसलिए अब विवश है अभ्यर्थी। टीआरई 4.0 के विज्ञापन जल्द जारी हो और इस मामले को लेकर भी अलग अलग प्रकार से अब जो 24-26 सेशन वाले लोग हैं, जो बीएड और डीएलएड का जिनका नमस्ते नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4.0 जिस मामले को लेकर लगातार उहापोह की स्थिति बनी है और आप देख रहे होंगे कि बिहार के लाखों अभ्यर्थी जो टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं और लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया, सरकार के कथनानुसार कि हम चुनाव के बाद 10 टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे। आप देख रहे होंगे 4 अक्टूबर के दिन जो डेलीगेशन टीम मिली थी उसमें स्पष्ट तौर पर एसीएस शिक्षा विभाग ने कहा कि हम नवंबर के बाद यानी नवंबर खत्म होते ही हम जो है इसकी शुरुआत कर देंगे। और आज लगभग 10 मार्च हो चुका है, अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में कोई भी विशेष पहल दिखाई नहीं दे रही है। रोस्टर के नाम पर जो खेल इस प्रदेश में चल रहा है वो आप जगजाहिर है। शिक्षक बहाली के चौथे चरण में जो चीज सामने अब आ रही है कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को द्वारा जो फाइल है वो 28 फरवरी को वापस लौटा दी है। तो इस मामले पर संज्ञानता क्या होगी, इस मामले पर अभ्यर्थियों द्वारा क्या उचित निर्णय लिया जाएगा। साथियों, आप जान रहे हैं कि जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है बिहार के राजनीतिक और भौगोलिक जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं एक बदलाव की स्थिति में है। इसके बावजूद भी अगर कार्मिक विभाग ने बीपीएससी को टीआरई 4.0 के जो विज्ञापन उसको जारी करने के लिए अप्रूवल दे दिया, तो उसके बाद बीपीएससी ने फिर क्या ऐसी जरूरत आनी पड़ी कि फिर विभाग जो है शिक्षा विभाग को दोबारा फाइल वापस लौटा दी गई। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में शक संशय बन गई है। अभ्यर्थी ये अब जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मीडिया में जो खबर चल रही है क्या उसकी बात में कितनी सच्चाई है। अगर वाकई में 28 फरवरी को बीपीएससी ने फाइल शिक्षा विभाग को भेज दी है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद जो है वैकेंसी को लेकर या वैकेंसी में जो आरक्षण का मांग या डोमिसाइल को लेकर जिस तरह की चीज़ें हैं या किस संवर्ग में कितनी बहाली होगी, आरक्षण का दायरा क्या होगा आदि कई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो फिर कार्मिक विभाग ही अप्रूव करके भेज देती है। बीपीएससी तो 10-15 दिन के बाद उसको निकालना चाहिए था। लेकिन 11 फरवरी को बीपीएससी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया और आज 10 मार्च लगभग 1 महीने बीत गए हैं, तो खबर की क्या पुष्टि है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि छात्रों अभ्यर्थी को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। पहले रोस्टर के नाम पर खेल चल रहा था, रोस्टर की हम रोस्टर कर रहे हैं, हम रोस्टर का काम कर रहे हैं, फिर दोबारा शिक्षा विभाग जो है जिला में पत्र भेज रहे थे, कभी प्राथमिक शिक्षा के निदेशक, कभी माध्यमिक शिक्षा, कभी शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे थे और शिक्षा मंत्री तो खुद बोल रहे थे कभी 25,000, कभी 35,000, कभी 40,000 से ज़्यादा होगा। अब कहा जा रहा है 46,000 प्लस वैकेंसी आएगी। बात बिल्कुल सही है कि 50,000 के आसपास बहाली आने वाली है, लेकिन बहाली कब आएगी, आखिर बहाली का कोई तो रास्ता होगा कि कब आने वाला है। इसके बारे में कोई अभी विशेष पहल दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं सब अब एक चीज जान लीजिए, हम लोग बार बार 15 मार्च तक अल्टीमेटम दे रखे हैं, तो 15 मार्च के बाद आंदोलन की तैयारी है। और आंदोलन के साथ साथ कई चीजें हैं जो अभी भी अधर में है। इस मामले पर आप देख रहे होंगे कि विशेष एसटीईटी के मामले को लेकर जो चीजें सामने थी, तो एसटीईटी को लेकर पहले कहा जा रहा था टीआरई 4, सरकार कुछ भी नहीं करने जा रही है। टीआरई 4.0 वाले जो सीटेट और एसटीईटी पहले से पास थे और जो 22-24 सेशन वाले का विरोध कर रहे थे कि एसटीईटी नहीं होना चाहिए, तो उस समय में ये लग रहा था कि एसटीईटी के वजह से ऐसा है। अरे भाई, तो एसटीईटी तो आपको हर बार कराना है और एसटीईटी का अगर एक विषय है तो फिर अब कौन सा विषय आ गया। अभी कोई विषय तो नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है, अभ्यर्थियों को गुमराह करना है, लगातार सड़क पर आने के लिए विवश करना है। इसलिए इस तरह की चीजें हथकंडा अपनाई जा रही है। अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से गुमराह न किया जाए। आदरणीय शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को जिस प्रकार से करना है विगत 1.5 सालों में वो आप कर चुके हैं। तो ये बात आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि बीपीएससी द्वारा जो फाइल वापस अगर लौटा दी गई है, जिसकी खबर में सच्चाई है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ खेल, कुछ न कुछ झोल जो है वो चल रहा है। अभ्यर्थियों को गुमराह करने का इशारा जो है वो बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर दोनों कर रही है।
इसलिए अब विवश है अभ्यर्थी TRF 4.0 के विज्ञापन जल्द जारी हो और इस मामले को लेकर भी अलग अलग प्रकार से अब जो 24-26 सेशन वाले लोग हैं, जो BEd और DLED का जिनका शायद मई और जून में परीक्षा होने वाली है, वो लोग भी इस परीक्षा में अपीयर होने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से चीज़ों को उठाएंगे, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मांग सरकार तक ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो सीटेट STET या जो पास है पहले से उनके तरफ से चीज़ें बताई जा रही है, तो विरोध हर जगह से है। उनका एक तर्क है कि जैसे सितंबर महीने में अगर परीक्षाएं होती है तो फिर मेरा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम अपीयरिंग के तौर पर हमको मौका मिलना चाहिए। उनका ये तर्क है। पहले से जो परीक्षाएं जो पास हैं, सीटेट, बीटेट, स्टेट सब जो पास है DLED करके, उनका एक स्पष्ट तौर पर मानना है कि TRF 4.0 का विज्ञापन आना चाहिए। और चौथे फेज की बहाली पर कहीं कोई शक संशय नहीं है। हाँ, इसके बाद के कई मामले हैं जो अभी तक अधर में हैं, लाइब्रेरी की बहाली, कंप्यूटर साइंस की बहाली, शारीरिक शिक्षक, म्यूजिक, संगीत, इन सब विषयों पर अभी तक कोई विशेष पहल दिखाई नहीं दी है। लेकिन चौथे फेज पर जब कार्मिक विभाग ने अप्रूवल करके BPSC को भेज दिया तो फिर BPSC के पास कौन सी ऐसी मजबूरी है जो दोबारा फाइल शिक्षा विभाग के लिए भेज दी, और मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिर वही बात है, ढाक के 3 पात, फिर वही जहाँ से चले थे फिर वहीं आके बंद हो गए। इस मामले पर संज्ञानता होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को विवश किया जा रहा है कि आंदोलन करे, और आंदोलन होगा। अब तो इधर कोई रास्ता बचा नहीं है। BPSC बताए, शिक्षा विभाग बताए, किसके पास फाइल बची है, किसके पास चला गया, ये तो उन लोगों का काम है। लेकिन स्पष्ट तौर पर यह बात जान लीजिए कि ये जो घोल में चल रहा है, ये छात्रों अभ्यर्थी को गुमराह करने का एक तरीका है। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम कुछ भी हो, बिहार में जो चीज़ें मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनेगा, तो ये बात तो अब उस बहाली पर है ना कि जिस बहाली पर सरकार ने दावा किया 5 साल में 25 लाख और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, तो उसका उस वादे का क्या होगा? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे उस वादे का क्या होगा? ये तो बात जगजाहिर हो गई। इसलिए साथियों से आग्रह और निवेदन है कि TRF 4.0 की मांग को लेकर होने वाले सभी आंदोलन और सभी अभ्यर्थियों की मांग को दरकिनार सरकार न करे, विवश न करे। इसलिए आंदोलन अब नितांत आवश्यक हो गया है और आंदोलन की जरूरत आन पड़ी है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।